गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 5 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, विसरण दाब प्रवणता, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, जिसे हम हिंदी में साधारणतया प्रसार दाब ढाल भी कहते हैं। ठीक है, विसरण की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। तो पहला हो गया विसरण। दाब का यहाँ पर अर्थ है कि कोई भी सतह, कोई भी पदार्थ की सतह पर जो दाब डलता है, और प्रवणता यहाँ पर अधिक है कि क्षेत्र की ओर गमन, किसी पदार्थों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर या कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता की ओर गमन, वो है प्रवणता। ठीक है, तो अपन इसके अंतर्गत क्या पढ़ना चाह रहे हैं, विसरण दाब प्रवणता। विसरण दाब प्रवणता का अर्थ है कि पदार्थों के अणुओं का अधिक विसरण दाब के क्षेत्र से कम विसरण दाब के क्षेत्र की ओर जाना विसरण दाब प्रवणता कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पर दो बीकर है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि अणु यहाँ पर प्रेजेंट है, किसी भी पदार्थ के कोई अणु प्रेजेंट है। ठीक है, इनके बीच में हमारे पास एक हमने नली के माध्यम से दोनों को जोड़ा है। यहाँ पर जो है सांद्रता कम है, हमने क्या किया कि यहाँ पर प्रेशर डाला। ठीक, जब इस पिस्टन से, पिस्टन क्या होता है, ठीक है, कि जब सरफेस से अपन जो है किसी पदार्थ के माध्यम से दाब डाल सकते हैं, वही जनरली क्या है, पिस्टन है। पिस्टन जैसे हवा भरने वाले पंपों में हम नीचे की ओर दाब डालते हैं तो वो पिस्टन होता है। उसी प्रकार हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पिस्टन के माध्यम से यहाँ पर इसके ऊपर दाब डाला, तो यहाँ पर पदार्थों की सांद्रता या अणुओं की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पर और यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, सांद्रता कम है। अब यहाँ पर हम दाब डालें तो दाब डालने पर पदार्थ के अणु इधर से किधर की ओर गति करेंगे, इधर की ओर गति करेंगे। फलस्वरूप ये पिस्टन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अब ऊपर की ओर जाना प्रारंभ हो जाएगा। तो अब ये कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दाब क्या हो गया, अधिक हो गया। पहले यहाँ था तो दाब कम था, अब यहाँ पर हमने प्रेशर यहाँ पर इस पर डाला। प्रेशर डालते ही नली के माध्यम से पदार्थ के अणु इधर की ओर चले गए, तो अब इसके कारण इस वाले बीकर के अंदर या जो भी पात्र है उसका पिस्टन कहाँ हो गया, ऊपर की ओर चला गया। तो एक सिंपल सी बात है, क्या कहना चाह रहे हैं कि पदार्थों के अणु जब अधिक दाब वाले क्षेत्र से या फिर अधिक विसरण दाब वाले क्षेत्र से कम विसरण दाब वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, विसरण दाब प्रवणता। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा जा रहे हैं, वो है दाब के द्वारा। क्योंकि दाब के द्वारा जा रहे हैं इसलिए इसे हमने दाब प्रवणता नाम दिया है। क्या नाम दिया है, दाब प्रवणता। ठीक है, प्रसार दबाव ढाल भी इसी प्रकार का जो है विसरण दाब प्रवणता का दूसरा नाम। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पौधों में विसरण का महत्व। देखिए, आप जानते हैं कि पौधे श्वसन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर CO2 को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखना है, दो चीजें अपने पास कि जब प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे क्या लेंगे, CO2 लेंगे। पौधे क्या लेंगे, CO2 लेंगे। ठीक, और जब श्वसन होगा तो श्वसन में पौधे क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। अब यहां पर दोनों प्रक्रियाओं के अंतर्गत गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। अच्छा, और यदि बात करें कि पौधे छोड़ेंगे प्रकाश संश्लेषण में तो O2 छोड़ेंगे, श्वसन में छोड़ेंगे तो फिर CO2 छोड़ेंगे। क्योंकि हम सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं कि दोनों प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, तो यह प्रक्रिया जो है विसरण के माध्यम से ही संपन्न होती है। पौधों के अंदर उपस्थित रंध्रों द्वारा यह प्रक्रिया की जाती है। पौधों की पत्तियों, तनों पर जो है रंध्र उपस्थित होते हैं और उन्हीं रंध्रों से पादप जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान करते हैं। नंबर 2, पादपों से जलवाष्प का विसर्जन विसरण की क्रिया द्वारा ही होता है।
देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पादप अपने जल का जड़ों द्वारा अवशोषित जल को जो है वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, तो पादप द्वारा जलवाष्प का पत्तियों या तनों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ना जो है वाष्पोत्सर्जन है। अब पादप ऐसा क्यों करते हैं वो अपन नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और जनरली सिंपल सी बात यह करें कि पादपों में वाष्पोत्सर्जन होने का जो प्रमुख कारण है कि वाष्पोत्सर्जन करते हैं तभी पादप द्वारा जल को ग्रहण किया जा सकता है जड़ों के माध्यम से। यानी जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तब ही पादप जड़ों के माध्यम से जल को ग्रहण करके पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अब क्योंकि पत्तियों से जल बाहर निकल रहा है, पत्तियों से जल बाहर निकल रहा है, तो यह प्रक्रिया भी विसरण के माध्यम से होगी, जिसमें पत्तियों के अंदर जल की सांद्रता अधिक होगी, वायुमंडल में जल की सांद्रता कम होगी। इसीलिए पत्तियों से जल कहां चला जाएगा? वायुमंडल में चला जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि पादपों से जलवाष्प का विसर्जन विसरण के कारण ही होता है। नंबर 3 हमारे पास खनिज लवणों का पादपों द्वारा अवशोषण विसरण द्वारा होता है। देखिए पादप जो है वो जाइलम के माध्यम से जो है जल को अवशोषित करते हैं। ठीक है, और पादप जो है जल जो है पादप के अंदर जल जो है जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। भूमि के अंदर उपस्थित जल जो है जड़ों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है और उस जल के साथ खनिज लवण जो है उस जल के साथ पादपों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो फ्लोएम जो है खनिज लवणों का अवशोषण पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। पादपों के अंदर उपस्थित फ्लोएम पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि जाइलम जो है वो जल को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। परंतु खनिज लवण जल के साथ घुलनशील होकर पादपों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। अब भूमि के अंदर खनिज लवणों की सांद्रता अधिक होती है, पादपों के अंदर खनिज लवणों की सांद्रता कम होती है। फलस्वरूप जड़ों द्वारा जो खनिज लवण है वो भूमि से जड़ों के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं और पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। तो यह प्रक्रिया भी किसके माध्यम से होती है? विसरण की क्रिया के माध्यम से होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पादपों विसरण का महत्व के अंदर गैसों का आदान प्रदान, ठीक, और जलवाष्प का विसर्जन और खनिज लवणों का अवशोषण जो है ये सब प्रक्रियाएं विसरण की क्रिया द्वारा ही की जाती है। नमस्ते।